बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, तीन बड़ी ख़बरें हैं जो कि आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहली ख़बर में तो मैं आपको बताऊंगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने अपोजिशन को आज कैसे नंगा करके जो है वो रख दिया है और किस तरह से कप्तान ने 73 साल से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एक हक़ था उन्हें वो नहीं दिया जा रहा था। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की जानिब से 73 साल बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इनका हक़ जो है वो दिलाया गया है। इनके साथ जो वादा किया गया था आज इमरान ख़ान की जानिब से वो पूरा किया गया है और कैसे 2023 भी जो है वो अब कप्तान का ही होगा। इस हवाले से कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ फिगर्स हैं, वो भी मैं आपके साथ पेश करूँगा और ये भी आपको बताऊँगा कि अपोजिशन जो है मुस्लिम लीग नून हो, चाहे मौलाना फजल रहमान हो या चाहे बिलावल भुट्टो जरदारी हो, उनको नंगा करके रख दिया है। वो अपनी सियासत में इतने पागल हो चुके हैं कि मुल्की मफादात को भी जो है वो अब सामने नहीं रख रहे और सिर्फ अपनी सियासत को ज़िंदा रखने के लिए गलत चीज़ों का प्रोपेगेंडा जो है वो कर रहे हैं। तीन बहुत बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले तो मैं आपको जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से खबर है वो आपको देता चलूँ। दूसरे नंबर पे मैं आपको जो गुलभूषण यादव के हवाले से एक बिल पास करवाया गया है उसकी हकीकत क्या है, उसके ऊपर क्या फेक प्रोपेगेंडा, क्या गलत प्रोपेगेंडा जो है वो अपोजिशन की जानिब से किया जा रहा है वो बताऊंगा और आखिर में आपको बताऊंगा कि अपोजिशन की एक साजिश है जो कि जो बजट मंजूर कराया जाएगा उस दौरान वो करेगी, वो क्या है उस हवाले से भी डिटेल्स जो है वो आप तक पहुंचाऊंगा। व्लॉग में नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से जो बिल है वो पार्लियामेंट से मंजूर कर लिया गया है। एक दिन कबल कमेटी से जो है ये बिल मंजूर किया गया था, जिसके बाद ये तवक्को नहीं की जा रही थी कि हुकूमत इतनी जल्दी ये बिल पार्लियामेंट में पेश कर देगी। ख़ास तौर पर अपोजिशन इस हवाले से बिल्कुल भी तवक्को नहीं रख रही थी, लेकिन हुकूमत ने यह बिल जो है वो पार्लियामेंट में पेश किया और पार्लियामेंट से इसे मंजूर भी करा लिया। इस बिल के मुताबिक नाज़रीन ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो अब आइंदा इंतखाबात में 2023 के इलेक्शंस में अपना वोट जो है वो कास्ट कर सकेंगे। यानी कि तकरीबन 1 करोड़ के करीब जो ओवरसीज़ हैं वो मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तानी जो है वो बस रहे हैं और उन 1 करोड़ में से तकरीबन 70 लाख ऐसे हैं जिनका वोट जो है वो कास्ट कर सकते हैं और अब आइंदा इंतखाबात में ये तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो अपना वोट कास्ट कर सकेंगे और ये उनका हक था जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की जानिब से उन्हें दिलाया गया। लेकिन अपोजिशन इसकी मुसलसल मुखालफत कर रही है और इस बिल को मंजूर होने के बाद भी इस बिल की मुखालफत में वो सामने आई हैं और तरह तरह के इल्ज़ामात लगा रही हैं और प्रोपेगेंडा कर रही हैं और ये जो ओवरसीज़ को वोटिंग का हक दिया गया है इसके वो मुखालिफ सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि ओवरसीज़ जितने भी हैं वो तमाम के तमाम वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के सपोर्टर्स हैं। उन्हें मालूम है कि किस तरह से ये जो अपोजिशन है इन्होंने बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की जो इमेज है उसको ख़राब किया, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान जब से आए हैं तो पाकिस्तान का आलमी सतह पर भी एक स्टैंडिंग है और तभी अमेरिका जैसी सुपर पावर या बड़े मुल्क के ख़िलाफ़ आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान भी जो है वो एक लेवल पर आकर बातचीत कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने जो है वो आलमी सतह पर पाकिस्तान की इस साख को जो है वो मुतासिर किया था। तो ये तमाम जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं ये अब वोट कास्ट कर सकेंगे और यही तकलीफ़ है अपोजिशन को कि ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं ये वोट कास्ट ना कर सकें। और ऑब्वियसली अगर इतनी बड़ी तादाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानी जैसा कि पहले भी इमरान ख़ान को सपोर्ट करते रहे हैं और अब भी सपोर्ट करेंगे तो 2023 के जो इलेक्शंस होंगे उसमें इसका एक बड़ा इम्पैक्ट होगा। जो टर्न आउट है उसमें भी इजाफ़ा होगा और हर हलकों से जो वोट हैं ऑब्वियसली उसमें भी इजाफ़ा जो है वो देखने को आएगा। इसके अलावा नाज़रीन दूसरी अहम खबर गुलभूषण यादव के हवाले से मैं देता चलूँ तो गुलभूषण यादव के हवाले से भी बिल जो है वो मंजूर हुआ है और उस बिल के मुताबिक गुलभूषण यादव को जो है वो अब अपील का हक दे दिया गया है, जिस पर जो अपोजिशन है वो अगेन प्रोपेगेंडा कर रही है
कि इस बिल के को मंजूर करने के बाद हुकूमत ने गुलभूषण यादव को एनआरओ दे दिया है और हुकूमत जो है वो गुलभूषण यादव की रिहाई के लिए जो है वो काम कर रही है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो अपील का हक दिया गया है ये इसलिए दिया गया है, ये सिर्फ़ और सिर्फ आलमी अदालत के जो फ़ैसला है उसके ऊपर अमल दरामद कराने के लिए ये जो बिल है वो मंजूर कराया गया है। और ये बिल मंजूर कराने के बाद भी जो वज़ीर क़ानून फ़रोग़ नसीम है उनकी जानिब से भी ये चीज़ कही गई है कि भारत के नाकाम अज़ाइम के ख़िलाफ़ ये बिल लाए हैं। अगर ये कानून नहीं लाते तो भारत जो है वो सलामती कौंसल में चला जाता। और इस बिल को मंजूर कराने का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये था कि आलमी अदालत इंसाफ के फ़ैसले को मौसर बनाया जाए। इसलिए ये जो नज़रसानी का हक है, ऑर्डिनेंस है, इसको जो है वो मंजूर कराया गया है। लेकिन अपोजिशन इसके ऊपर मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रही है और ये चीज़ें पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रही है कि इस बिल के तहत शायद के तहत गुलभूषण यादव को कोई एनआरओ दे दिया गया है। लेकिन ऐसा जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ आलमी अदालत इंसाफ का जो फ़ैसला है उसके ऊपर ये जो तमाम तर चीज़ें हैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए तमाम चीज़ें जो है वो की जा रही हैं। इसके अलावा कुछ सहाफ़ी हज़रात भी हैं जो कि इस हवाले से ट्वीटें भी गलत ट्वीटें कर रहे हैं। उन्हें चीज़ों का जो है वो दुरुस्त पता नहीं है और वो ये ट्वीट्स भी इस तरह से कर रही है हुकूमत के ख़िलाफ़, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आखिर में नाज़रीन आपको एक और चीज़ बता दूं कि अपोजिशन जो है वो जब बजट पेश किया जाएगा तो उन्होंने जो है वो तहरीक अदम एतमाद जो है वो भी जमा करा दी है। और तहरीक अदम एतमाद जो है वो जमा कराई गई है डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब के ख़िलाफ़, जो कि तहरीक इंसाफ की जानिब से तहरीक इंसाफ के रुकन है और डिप्टी स्पीकर है कौमी असम्बली में, उनके ख़िलाफ़ जो है ये तहरीक अदम एतमाद जो है वो जमा कराई गई है। और इस हवाले से उन्होंने कहते ये हैं कि डिप्टी स्पीकर ने कोरम की निशानदेही को जो है वो मुस्तरद किया और इसलिए जो है वो हम उनके ख़िलाफ़ ये लेकर आ रहे हैं। और उन्होंने जो है वो इसी शोर शराबे में, चूँकि अपोजिशन ने कोरम की निशानदेही की लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब की जानिब से उसको जो है वो नहीं देखा गया, लेकिन उन्होंने क्या और इसी शोर शराबे के दौरान जो है वो जो ये तरमीमी ऑर्डिनेंस थे ये दोनों ये जो है वो उन्होंने मंजूर जो है वो करवा लिए। बहरहाल ये तमाम जो जमातें थी उनकी जानिब से किया गया। मुस्लिम लीग नून भी इसमें शामिल है, पीपल्स पार्टी भी इसमें शामिल है, JUIF भी शामिल है और दीगर जो अपोजिशन बेंचेस की जो जमातें हैं वो भी इसमें शामिल की गई हैं। तो ये अपोजिशन का एक पार्लियामेंट में रोल है जो कि वो ये बार बार कर रहे हैं। कभी जो है वो गुलभूषण के मामले पर करते हैं और कभी जो है ये इंतखाबी इस्लाहात का जो बिल है इसके ऊपर वो करते हैं और कभी जो है वो ये लेकर आ जाते हैं तहरीक अदम एतमाद जो है वो लेकर जो है वो आ जाते हैं। बहरहाल नाज़रीन ये 3 अहम ख़बरें थी जो कि आज के इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। होपफुली आपको मामला जो है वो बेहतर अंडरस्टैंड हो चुके होंगे। ख़ास तौर पर गुलभूषण वाला जो मामला है कि उसमें सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान ने आलमी अदालत इंसाफ के फ़ैसले को जो है वो मौसर बनाने के लिए ये काम किया और इस वक्त चूँकि हाई कोर्ट में भी ये मुकदमा चल रहा है तो पाकिस्तान ने सिर्फ़ और सिर्फ इस मौके पर जो अपने कार्ड्स हैं वो बिल्कुल दुरुस्त अंदाज में वो खेल रहा है। किसी तरह से भी गुलभूषण को जो है वो NRO या उसकी रिहाई के हवाले से जो है वो ना ही सोचा जा रहा है और ना ही जो है वो जो अपोजिशन ये तमाम तर प्रोपेगेंडा कर रही है कि उसको जो है वो छोड़ा जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी जानिब जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का हक है वो उन्हें मिल गया है। वो 73 साल की, मैं अगर ये भी कहूँ कि सबसे बड़ी खुशखबरी अगर होगी तो वो यही होगी कि 73 साल बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को उनका वोट का हक जो है वो दे दिया गया है। अपनी राय का इजहार नाज़रीन कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज के व्लॉग में इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।